वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम नेक्स्ट व्यू देखेंगे पियाजे का, पियाजे व्यू पॉइंट। पियाजे ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया? पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई अपनी मेनली कि कैसे व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को फॉर्म करता है। सबसे पहले स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज ये बच्चे की 0 से 2 साल की उम्र तक ये स्टेज होती है। इसमें बच्चा अपने रिफ्लेक्सेस के अलावा जो उसके फिजिकल रूप से कोई चीज़ इधर से उधर करना, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पकड़ना और उसे मुंह में डालकर उसके बारे में सोचना, मतलब सोचने की कोशिश करता है कि क्या कैसी चीज़ क्या है। और इसी स्टेज में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण स्टेबल हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि जब बच्चे को कोई चीज़ दिखा के और हटा ली जाती है उसके सामने से, तो बच्चे को लगता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। परंतु 2 साल का होते होते बच्चा ये मानने लग जाता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, बस मेरी नज़रों के सामने नहीं है। तो इसके बाद सेकंड स्टेज आ जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये होती है 2 से 7 साल की एज होती है। इस तरह की स्टेज में बच्चे को लगता है कि वो अपने सिग्निफायर्स को डेवलप करने लग जाता है। वो ये समझने लग जाता है कोई भी वस्तु है या कोई भी इमेज है, उसके बारे में मतलब सोचा जा सकता है। उसके जो कुछ है वो सिम्योटिक फंक्शंस हो सकते हैं। इस तरह की मतलब क्षमता को डेवलप करने की कोशिश करता है। इसमें बच्चे में एनिमिज्म का भाव यानी कि जीववाद का और इगोसेंट्रिज्म का भाव डेवलप हो जाता है। एनिमिज्म एंड इगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म का भाव। जैसे एनिमिज्म क्या होता है कि एक बच्चा इसमें जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनको भी सजीव समझने लगता है। जैसे बच्चा गिर जाता है, वो रोने लग जाता है, तो कहते हैं कि इला मतलब तुम्हारे गिर गए तो धरती की वजह से गिर गए, तो धरती को थप्पड़ लगा देते हैं और तुम्हारी चोट सही हो जाएगी। तो बच्चे को सच में लगता है कि ये चीज़ भी मतलब इसको थप्पड़ लग गया और अब मेरी चोट सही हो गई। और उसके बाद आता है ईगोसेंट्रिज्म। बच्चे को लगता है कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ अलग सभी लोग भी वही सोच रहे हैं, सेम ही थिंकिंग है। इसमें कोई सिस्टमेटिक लॉजिक नहीं होता, बस इसमें इंट्यूटिव थिंकिंग होने लग जाती है। बच्चे में एक अंतर्दर्शी चिंतन बनाने लग जाते हैं। नेक्स्ट आती हैं प्री ऑपरेशन के बाद हम बात करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में कुछ मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, करने लग जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि रिवर्सिबिलिटी की। यानी कि इसमें बच्चा ये मतलब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करना सीख रहा है। पहले से ये पता है कि 4 × 5 = 20 है। तो उसके बाद ये कि 20 कैसे आया, तो उसे पता है कि 4 × 5 करेंगे या 20/5 करेंगे तो उसे 4 आएगा। तो रिवर्सिबिलिटी का गुण उसमें स्टेबल हो जाता है और क्लासिफिकेशन करने लग जाता है। चीज़ों को एक दूसरे से अलग करना सीख जाता है और सीरिएशन का गुण डेवलप होने लग जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल स्टेज इसे हम हाइपोथेटिको भी कहते हैं स्टेज। हाइपोथेटिकल में क्या होता है कि इसमें बच्चा हाइपोथेसिस बनाने लगता है और जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है, कंक्रीट फॉर्म में नहीं है, उसके बारे में भी बच्चा सोचने लगता है। ये एडल्टहुड तक ये स्टेज चलती है कि कैसे कोई ऑपरेशन में जो कोग्निटिव कोई भी चीज़ है उसके कॉम्पिटेंस के बारे में सोचने लगता है। कोई भी चीज़ जो सामने नहीं है, फॉर्म ठोस अवस्था में नहीं है, उसके बारे में लॉजिक लगाना, उसके बारे में सोचना, वो सब इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें लॉजिकल स्टेज हो गई। इस प्रकार से पर्सनैलिटी को फॉर्म होने में
ये 4 तरीके की स्टेज बताई कि बच्चा एक एक स्टेज करके ही अपनी पर्सनैलिटी को फॉर्म करता है, ना कि किसी भी स्टेज को जंप करके आगे तक जा सकता है। थैंक यू।